पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वापसी जारी। दहशतगर्दी के पेश नज़र अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का फैसला लिया गया। अब तक 8 लाख से ज्यादा अफगान बाशिंदे पाकिस्तान छोड़कर वापस अफगानिस्तान जा चुके। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। बिजली ₹2.12 फी यूनिट सस्ती। कराची के लिए बिजली की कीमत में ₹3 फी यूनिट कमी। बिलों में जनवरी 2025 की एडजस्टमेंट होगी। सार्फिन को मार्च के बिलों में रिलीफ मिलेगा। नोटिफिकेशन जारी। चैंपियंस ट्रॉफी के जबरदस्त इंतजामात पर आईसीसी की पीसीबी को शाबाश। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान में मेगा इवेंट को शानदार करार दे दिया। पाकिस्तान आर्मी, पुलिस, रेंजर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आईसीसी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मैनेजर डॉक्टर डेव मस्कर ने कहा, पाकिस्तान में प्रोफेशनलिज्म बहुत शानदार था। और सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद समेत मुल्हिका इलाकों में बारिश। रियाद में काले घटाएं, तेज हवाएं चलने से मौसम सर्द हो गया। वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बन्नू का दौरा। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ को जारी ऑपरेशंस और इलाके की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल आसिम मुनीर ने सीएमएच बन्नू में जख्मी एहलकारों की इयादत की। आर्मी चीफ ने जवानों के बुलंद हौसले और साबित कदमी को सराहा। बन्नू कैंट दहशतगर्दी में जाने गंवाने वाले शहरियों के अहल खाना से दिली ताज़ियत का इजहार किया। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने का इल्जाम। जेआईटी के पीटीआई रहनुमाओं समेत मजीद 15 अरकान को तलबी के नोटिस। जेआईटी ने गौहर अली खान, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन को नोटिस जारी कर दिया। फिरदौस शमीम नकवी, मियां असलम इकबाल, हम्माद अजहर को भी नोटिस जारी। ऑन अब्बास, आलिया हमजा, शहबाज शब्बीर, वकास अकरम, कमल शोजब, असद कैसर और शाह फरमान भी शामिल। जेआईटी इन अफराद के खिलाफ रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे की तहकीकात करेगी। तमाम रहनुमाओं को आज दोपहर 12 बजे पेश होने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दी रोकने में नाकाम रही। केपी हुकूमत के खिलाफ इंक्वायरी की जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मुतालबा। बोले, गंडापुर हुकूमत बानी पीटीआई के इक़्तिदार की जंग लड़ रही है। दहशतगर्दों को बाजवा, फैज़ और बानी पीटीआई वापस लाए। फैज़ हमी तो गिरफ्तार हैं, लेकिन जनरल बाजवा तो बाहर है, उनसे पूछा जाए। पीटीआई रहनुमा जुनेद अकबर का जवाबी वार। बोले, ख्वाजा आसिफ में हिम्मत नहीं कि कमर बाजवा के खिलाफ कार्रवाई करें। कमर बाजवा की वजह से ही पीटीआई की हुकूमत गिरी थी। कमर बाजवा या फैज हमीद ने कुछ गलत किया है तो ख्वाजा आसिफ उस पर कार्रवाई करें। पाक अफगान शहरियों का अमरीका में दाखिला बंद हो सकता है। मुख्तलिफ मुल्कों में सिक्योरिटी और जांच पड़ताल के निज़ाम पर नजरसानी के बाद नई सफरी पाबंदियों का ऐलान होगा। आइंदा हफ्ते से नई सफरी पाबंदियों का ऐलान मुतवक्के। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का नाम मुकम्मल पाबंदी के लिए तजवीज़ किया जा सकता है। बरतानवी खबर रसा इदारे की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने नाक़िस मालूमात देने वाले मुल्कों की फहरिस्त तलब की है। काबुल एयरपोर्ट हमले का मास्टरमाइंड दाइश दहशतगर्द शरीफुल्लाह अमरीकी अदालत में पेश। दहशतगर्द ने एफबीआई के सामने एतराफ़ जुर्म कर लिया। शरीफुल्लाह का मॉस्को हमले में भी मुलव्विस होने का एतराफ़। शरीफुल्लाह काबुल एयरपोर्ट पर हमले से 2 हफ्ते कबल ही जेल से रिहा हुआ था। अमरीकी फौजियों के कत्ल के मुकदमे की तफसीली समाअत पीर को होगी। ऑन अब्बास की गिरफ्तारी पर सेनेट में हंगामा राई। पीटीआई का एहतजाज और ऐवान से वॉकआउट। शिबली फराज ने गिरफ्तारी पर वजाहत मांग दी। अली जफर का ऑन अब्बास के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा। डिप्टी चेयरमैन सेनेट और मंजूर काकड़ में सख्त जुमलों का तबादला। आप किसी की इज्जत नहीं करते, आपने कुर्सी का मजाक बनाया हुआ है। मंजूर काकड़ का डिप्टी चेयरमैन से मुकालमा। शुक्र करें गिरफ्तार नहीं करवा रही। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जमीओ हस्पताल के एमएस प्रोफेसर फैसल मसूद पर बरस पड़ी। मरीजों की शिकायत पर मरियम नवाज गुस्से में आ गई। एमएस से पूछा, आपको यहाँ किसने रखा है?
मरीजों के साथ क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं, बताएं इनको। वजीर आला ने एमएस को ओहदे से हटा दिया। मेयो अस्पताल के तमाम जिम्मेदारों से जवाब तलब। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। दही मराकज़ सेहत की आउटसोर्सिंग का उसूली फैसला। मराकज़ सेहत को मरीजों के लिए इब्तदाई रेफरल सेंटर बनाया जाएगा। मराकज़ सेहत में बड़े अस्पतालों के बराबर तिब्बी और तशखीसी सहूलतें फ्राहम की जाएंगी। जिना अस्पताल PIC2 को 30 सितंबर तक फ़ाल करने की हिदायत। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल को मुकर्ररा मुद्दत में फ़ाल करने का हुक्म। बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर। बिजली 2 रुपये 12 पैसे फी यूनिट सस्ती। कराची के लिए बिजली की कीमत में 3 रुपये फी यूनिट कमी। बिलों में जनवरी 2025 की एडजस्टमेंट होगी। सारिफीन को मार्च के बिलों में रिलीफ मिलेगा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मिनी बजट नहीं आएगा। FBI ने प्लान से IMF को आगाह कर दिया। शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए टैक्स मुकदमात जल्द निपटाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते सुपर टैक्स केस की समाअत शुरू होगी। FBI ने सुपर टैक्स की मद में 157 अरब रुपए हासिल होने की उम्मीद बांध ली। IMF और पाकिस्तानी हुकाम के मुज़ाकरात भी जारी। शुगर माफिया इन हुकूमत आउट। सिर्फ 2 दिन में चीनी 10 रुपए किलो मजीद महंगी। लाहौर में चीनी 180 रुपए किलो हो गई। रमजान बाजारों में भी चीनी का बहरान। मॉडल बाजार में चीनी के लिए लोग परेशान। हुकूमत ने 130 रुपए किलो चीनी की फराहमी का ऐलान कर रखा है। वफाकी वजीर राना तनवीर का G6 इस्लामाबाद में रमजान शुगर स्टॉल का दौरा। कहते हैं शुगर स्टॉल्स पर चीनी 130 रुपए किलो दस्तियाब है। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 153 रुपए किलो दस्तियाब है। आवाम को सस्ती चीनी की फ्राहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। सूबाई इंतजामिया मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करे। प्रॉपर्टी टैक्स ना दहिंदगान की शामत आ गई। बड़े पैमाने पर डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज सील कर दी गई। 2 रोज में लाहौर की 2100 प्रॉपर्टी सरबोमोहर। 300 जायदाद मालिकान ने 1 करोड़ रुपए टैक्स जमा करा दिया। जायदादों को डी सील कर दिया गया। मुस्तफ़ा कत्ल केस की तहकीकात में नया मोड़। मरकजी मुलजिम अरमगान और उसके वालिद कामरान का बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस होने का शुबा। FIA ने कामरान कुरैशी को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला कर लिया। IG सिंध का मुनशियात माफिया कत्ल केसेस के मफरूर मुलजिमान और राहजनों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। मुनशियात माफिया का गठजोड़ तोड़कर मुलजिमों के ठिकानों में घुसकर गिरफ्तार करके कटहरे में लाने की हिदायत। हैदराबाद में कस्टम्स हुकाम की मोबाइल फोन मार्केट में कार्रवाई। रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी भी हमरा। मुतादिद नॉन कस्टम मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए। कई दुकानदार शटर गिराकर फरार हो गए। फैमिली की चलती ट्रेन में सवार होने की कोशिश। खातून मुसाफिर पांव फिसलने से ट्रेन से गिर गई। रेलवे पुलिस एहलकार की फर्श शनासी और हाजिर दिमागी ने खातून मुसाफिर की जान बचा ली। हमास ने यरगमालियों को रिहा ना किया तो कीमत अदा करना पड़ेगी। अमरीकी सदर ट्रंप की एक बार फिर धमकी। हमास की क़यादत पर फ़लस्तीनी इलाके छोड़ने पर जोर। ट्रंप की रिहाई पाने वाले 8 यरगमालियों से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा हमास के लिए यह आखिरी वार्निंग है। हमास गजा में कैद तमाम यरगमालियों को फौरी रिहा करे। अमेरिका और यूक्रेन में बर्फ पिघलने लगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के दरमियान दोबारा मुलाकात अगले हफ्ते मुतवक्के। ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन रूस के खिलाफ बड़ी अस्करी कुव्वतों से गहरे ताल्लुकात चाहता है।